आज कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मौजूद आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे आज के तीनों जजेस को प्रणाम और यहाँ मौजूद सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम संयम बिष्ट है और आज जो हमारा विषय है 2047 का भारत, इस पर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूँगा। 2047 का भारत यानी भारत की आज़ादी के 100 वर्ष। हम इस समय वर्ष 2023 में हैं और भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आने वाले 25 साल में भारत क्या होगा, यही असल मायने में हमारा आप कहिए कि विषय है, टॉपिक है जिसके बारे में हम आज यहाँ बात करने आएंगे। परंतु उसके लिए हमारे लिए ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विगत 75 वर्षों में भारत कहाँ था और आज कहाँ है। विगत 75 वर्षों में भारत एक देश की तरह से किस तरह से प्रगतिशील राह पे चला है, ये हमारे लिए जानना बहुत अनिवार्य है। तो मुझे याद है 1947 की जहाँ हमें बात की जाती है कि जब भारत एक देश के प्रति आज़ाद हुआ था तो किस तरीके का एक भारत की एक रूपरेखा थी, किस तरीके का भारत उस समय था। एक देश था जो बड़ा देश था, जिस देश की जनसंख्या काफ़ी थी और जहाँ बात रही विकास की तो वो देश जिसे वर्षों तक ब्रिटिश राज करते रहे और एकदम से वो देश, अब उस देश को राज करने वाला आपको लोकतांत्रिक रूप से आपको एक प्रधानमंत्री मिल जाता है और अब आपके पास एक देश के रूप में कुछ भी नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि आप एक देश की तरह आज़ाद हुए हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं। फिर उस देश को किस तरह से आप वहाँ से स्थापित करते हैं और आज 75 वर्ष बाद आज अपने देश को आप कहाँ देखते हैं, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। 1947 से लेके अब तक का अगर हम इस पूरे दौर को देखें, इस काल को देखें, तो कई ऐसे रेवोल्यूशंस जिसे कहते हैं जो हुए हैं, जैसे वाइट रेवोल्यूशन जिसके बारे में आपको पता होगा कि 1960 के दशक में जो एक दूध की लहर चली थी, जिससे उसका जो एक कहें कि प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज किया था। उसके अलावा आप कह लीजिए कि साइंस या विज्ञान के उसमें देख लीजिए, फिल्म जगत सिनेमा के रूप में देख लीजिए, हर तरह से भारत विकसित हुआ है। और मैं आज आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह विगत 75 वर्षों में भारत एक देश की तरह विकसित होता रहा है, आने वाले 25 सालों में भी भारत वैसे ही विकसित होगा। परंतु एक चीज़ जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि भारत में हमेशा से एक कक्ष रहा है जो हमेशा कमज़ोर ही रहा है, जिसे हम कहते हैं डेली वेज वर्कर्स कह लीजिए या कह लीजिए कि जो गरीबों का कक्ष है। वो आप 1947 में भी अगर आप कहिए तो वो वहीं थे, 2022 में भी, 23 में भी अगर आप हैं तो वो वहीं हैं। और इस बात की कोई बहुत ज़्यादा मैं श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 2047 में भी जब हम जाएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने की। तो हम सब लोगों के लिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत अनिवार्य है कि भारत में सब आते हैं, और जब हम भारत को एक देश के प्रति विकसित होने की जब हम एक स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न को पिरोते हैं, तो उस स्वप्न में वो